हैं हमारे देश के गौरवों के विषय में, हमारी सेनाओं के बारे में और आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स जो भारतीय सेनाओं को सबसे अलग बनाते हैं और हम सभी की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ले सकते हैं अभी हाल ही में हुए पाकिस्तान के बालाकोट हमले से, जिसमें भारतीय वायु सेना के शौर्य के प्रतीक वीर जवानों ने पाकिस्तान को हरा दिया और बहुत बड़े आतंकी संगठन को खत्म किया। और पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों का बदला बड़े ही गर्व से लिया गया। इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि वो सैनिक और वो सारी सेनाएं वहां हैं, तभी हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। उन्हीं सेनाओं और उनके वीर जवानों को समर्पित है हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, हम हमेशा अपनी बोलचाल की भाषा में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन सभी शब्दों और इन सेनाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन सभी शब्दों का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या होगा? उनके आदर्श वाक्य और उन रंगों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्हें ये सेनाएं प्रदर्शित करती है। तो शुरुआत इसी से करते हैं। आर्मी, जो कि थल सेना है, उसका पूरा नाम है अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग, और हिंदी में इसे कहा जाता है सतर्क, नियमित, गतिशीलता, युवा। इस सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से पहले दूसरों की सेवा। ये सेना सुनहरे, लाल और काले रंगों को प्रदर्शित करती है। दूसरा, एयरफोर्स की बात की जाए, जो कि वायु सेना है, तो इसका पूरा नाम है एरियल इजरायली फाइटिंग ओवर रियल कॉम्बैट एनिमीज। इस सेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, मतलब आकाश को स्पर्श करने वाले दीपक। ये सेना गहरे नीले, हल्के नीले और सफेद रंग को प्रदर्शित करती है। तीसरा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडियन आर्मी में आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि हर घर से एक व्यक्ति सैनिक होगा ही। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि भारतीय सेना के इतिहास में कभी भी लोगों की सेना में जबरदस्ती भर्ती नहीं की गई है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी ऑल सेल्फ वॉलंटियर सेनाओं में से एक है, जबकि हमारे संविधान में ये नियम भी है कि अगर जरूरत हुई तो भारत सरकार हर घर से सैनिकों की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन ये भारत का गौरव है कि सरकार को ऐसा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। अब आप ही ये सोचिए कि ये पता होने के बावजूद भी कि इन सेनाओं में काम करने पर हर वक्त जान का खतरा रहता है, फिर भी हमारे बहादुर जवान इस गौरवशाली काम को करना चाहते हैं। चौथा, भारतीय सेना में आपको देश के हर प्रांत, जाति और समुदाय के लोग मिलेंगे। देश के हर कोने से आया हुआ व्यक्ति भारतीय सेना का हिस्सा है। यह वाकई में ही सही मायने में पीपल्स आर्मी है, और यही बात भारत देश की विशेषता, अनेकता में एकता को सच करके दिखाती है। पांचवा, आज जब पता नहीं कितने लोग अपने धर्मों को लेकर बात करते हैं और अपने अपने धर्म को एक दूसरे से ऊपर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहाँ हमारी भारतीय सेना पूर्ण रूप से एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर आर्मी है, जहां हर धर्म को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। छठा, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपके देश ने किसी भी शांति कार्यक्रम में भाग लिया है, तो गर्व से कह सकते हैं हाँ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाए गए शांति अभियानों में भारतीय सेनाओं और सैनिकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। सातवां, भारत भूटान को भी सैन्य प्रशिक्षण देता है और इसके लिए भारत ने अपनी एक स्थायी प्रशिक्षण टीम भूटान में तैनात कर रखी है, जिसका नाम है इमट्रैक यानी इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इन भूटान। आठवां, भारत की 61वीं कैवेलरी रेजिमेंट भारतीय सेना का घुड़सवार दस्ता है, जो विश्व की वर्तमान व्यवस्था में एकमात्र नॉन यूनियन घुड़सवार सेना है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास ही ऐसी सेना है, जिसमें से भारत भी एक है। नौवां, भारत मीन सी लेवल यानी MSL से 5000 मीटर ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करता है। भारतीय सेना सियाचिन में 22,000 फीट तक की ऊंचाई तक मौजूद है। दुनिया में किसी भी देश की सेना इतनी ऊंचाई पर तैनात नहीं है। भारतीय सैनिकों को उच्च ऊंचाई और पहाड़ी युद्ध में सबसे अच्छा माना जाता है। 10वां, अगर सबसे बड़ी नौसेना अकेडमी की बात की जाए तो उसमें भी हमारी सेना सबसे आगे है, क्योंकि केरल के एंजीमाला में स्थित नौसेना अकेडमी एशिया की सबसे बड़ी अकेडमी है। 11वां,
भारतीय सेना ने दुनिया में सबसे ऊंचा पुल बनाया जिसका नाम बेली ब्रिज है। यह हिमालय के पहाड़ों में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण भारतीय सेना ने अगस्त सन 1982 में किया था। 12वां, कई लोकप्रिय हस्तियों को सशस्त्र बलों में ऑनररी रैंक से सम्मानित किया जाता है। सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना में कप्तान का पद दिया गया है। वहीं MS धोनी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है। 13वां, भारतीय सेना में लगभग 11,30,000 कार्यरत एवं 9,60,000 रिजर्व कर्मचारी हैं और इस लिहाज से भारतीय सेना अमेरिकी और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे विशाल सेना के रूप में जानी जाती है। 14वां, जहां अपने देश और आसपास काम करते हुए भी हम सोचते हैं कि काश एक दिन की छुट्टी मिल जाए, वहीं भारतीय सैनिक को साल में केवल 90 दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन कभी कभी ड्यूटी के लिए वह पूरी छुट्टी भी नहीं ले पाता। 16वां, 16 दिसंबर सन 1971 में युद्ध के बाद लगभग 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। यह आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना द्वारा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 17वां, भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारतीय सैन्य शक्ति में से भारत को कुल 45 रेजिमेंट मिली, जिसमें लगभग 2.5 लाख सैनिक थे, जो कि वर्तमान में उससे 10 गुना हो चुके हैं। 18वां, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2013 में चलाया गया राहत एवं बचाव कार्य का अभियान ऑपरेशन राहत पूरी विश्व का अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान था, जिसमें उत्तराखंड में प्रकृति की भीषण मार से लोगों को सफलतापूर्वक सेना द्वारा निकालने का प्रयास किया गया था। 19वां, भारतीय सेना ऊंचाइयों पर सफलतापूर्वक लड़ने के मामले में सबसे ऊपर है और इसके लिए HAWS यानी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाती है, जिसमें अन्य देशों के सैनिक भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 20वां, भारतीय सेना ने देश की अंदरूनी नीति में अब तक केवल 2 ही बार शक्ति प्रदर्शन किया है। पहली बार हैदराबाद और दूसरी बार गोवा को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए। 21वां, मैक्रॉस यानी मरीन कमांडोज, जिनका कोड नेम मगरमच्छ है, असल में ये भारतीय नौसेना के बेहद भरोसेमंद कमांडो हैं, जिन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर भेजा जाता है। ये समझ लीजिए कि ये भारत के नेवी सील्स हैं। इन कमांडो से आतंकी भी घबराते हैं। इन्हें दाढ़ी वाली फौज का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये अक्सर भेष बदलकर सिविलियन के बीच घुस जाते हैं। मुंबई आतंकी हमले के समय भी इन कमांडोज ने लोगों को बचाने में काफी मदद की थी। मार्कोस कमांडो को ऐसी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है कि उसमें से 90% लोग सिलेक्ट ही नहीं हो पाते और बाहर हो जाते हैं। 22वां, भारतीय नेवी की टीम ने नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एवरेस्ट पर सफल ट्रेनिंग और अभियान किए हैं। यहाँ तक कि एवरेस्ट पर जाने वाली पहली सबमरीन टीम भारतीय नेवी की ही है। 23वां, किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ चीन की सरहदें। पड़ोसी देश की सरहदों से कोई घुसपैठ ना हो या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, इसलिए भारतीय सेना में ऐसे सैनिक तैयार किए जाते हैं जो युद्ध के हर मोर्चे पर सफल साबित होते हैं। इन सैनिकों में गोरखा सैनिकों का स्थान बहुत ऊपर है। भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या वह झूठ बोल रहा है या तो फिर वह गोरखा है। हिमालय की गोद पर मौत का बिस्तर लेकर जय माँ काली आयो गोरखाली कहते हुए जब गोरखा चलते हैं तो दुश्मन बिना युद्ध किए हुए इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सैनिकों की एक ऐसी रेजिमेंट जिसकी बदौलत अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया जीतना चाहता था। एक बार खुद हिटलर ने कहा था कि अगर मेरे पास गोरखा होते तो दुनिया की कोई भी सेना मुझे नहीं हरा सकती थी। भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत सन 1815 में हुई थी। इस दौरान यह रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी
और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। 24वां, भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ के बारे में जितना कहा जाए कम लगता है, जिनकी बहादुरी के किस्से किसी के भी मन में साहस भर देते हैं। फील्ड मार्शल की रैंक पाने वाले वह भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे। भारतीय सेना के पहले आर्मी चीफ रहे सैम जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल सन 1914 में हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी वो हीरो थे। जंग शुरू होने के महज 13 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और पाकिस्तान हार गया। सैम मानेकशॉ को उनकी सेवाओं तथा वीरता के लिए सैन्य क्रॉस, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। एक बार जब उनसे पूछा गया कि अगर बंटवारे के समय वह पाकिस्तान चले गए होते तो 1971 के युद्ध में क्या परिणाम होता, उन्होंने जवाब दिया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीत गया होता। वो अपने स्वभाव से एकदम निडर थे। एक बार देश में सेना द्वारा तख्ता पलट की अफवाह फैली। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं। जब इंदिरा गांधी ने इस बारे में सैम मानेकशॉ से पूछा तो उन्होंने अपने बोल्ड अंदाज में ही जवाब दिया, आप अपने काम पर ध्यान दो और मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। राजनीति में मैं उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा जब तक कोई मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत पाक के बंटवारे से पहले वह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान सेना में एक साथ सेवा दे रहे थे। सैम मानेकशॉ ने अपनी बाइक याह्या खान को बेची थी, जिसका पैसा याह्या ने चुकाया नहीं था। बाद में जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया तो मानेकशॉ ने कहा, याह्या ने मेरी बाइक का 1000 रुपए मुझे अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन अब उन्होंने आधा देश दे दिया है। ऐसी ही उनकी बहादुरी के कई किस्से हैं जिन पर भारत गर्व करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख जानकारियां और रोचक तथ्य जो मैंने आपको बताए अपनी भारतीय सेनाओं के विषय में। यकीनन कुछ जानकारियां तो आपको नहीं पता होंगी। ये भारत ही है जहां सैनिक और सशस्त्र बल हमारी रक्षा के लिए -50 डिग्री तापमान पर सियाचिन में भी लड़ते हैं और राजस्थान में 50 डिग्री पर भी। अगर कोई हमारे सम्मान का सबसे ज्यादा पात्र है तो वो है हमारे सैनिक और वो सेनाएं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए उन कठिन परिस्थितियों में भी दिन रात तैनात हैं, जहां के हालातों की हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेनाओं पर गर्व करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें बताइए कि मौका मिलने पर आप देश के लिए क्या करना चाहेंगे।